हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू चैनल जिसका नाम है लव गुरु। और ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल है, जाके इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। ऑलरेडी इसका मैंने एक फुल इंट्रोडक्शन वीडियो बना के अपलोड करके रखा है, जिसमें आप अगर जानना चाहते हैं चैनल क्या है, कैसे आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो, तो इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। ये वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, पहला मेल मेरे पास आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप मुझे ईमेल करें, और ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखी है। इवन मैंने वीडियो के अंदर भी डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा है, वहाँ से ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो या तो आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके अटैचमेंट के थ्रू मुझे सेंड करें, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो एक यूज़र ने, एक बंदे ने मुझे ईमेल सेंड किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट किया उन्होंने अपनी इश्यूज़। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वो ईमेल स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको भी आज इस वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे से इन्होंने पूरी इलेबोरेट किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने टाइटल में लिखा है प्लीज़ हेल्प मी लव गुरु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी ईमेल को पहले पूरा रीड कर लेते हैं। ओके, इनसे परमिशन ली गई है कि क्या मैं इनकी ईमेल को शो कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। तो परमिशन इन्होंने मुझे यस कहा है कि मैं इनका ईमेल रीड कर सकता हूँ पब्लिक के सामने और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। हे लव गुरु, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स किया जो आपने एक ऐसा चैनल बनाया जिससे आप इस टॉपिक पर लोगों की हेल्प करना चाहते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, उनकी लव लाइफ ज़िंदगी को फिर से ठीक करना चाहते हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसा कर रहे हो। थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक फॉर योर सक्सेस। यार आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ की और आपने अपना जो गुड लक दिया है। होप सो कि ये गुड लक ऐसे ही बना रहे और मैं बहुत लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। एंड मुझे आपका ये चैनल एक फ्रेंड से पता चला और आपकी ईमेल भी मेंशन था, तो मैंने तुरंत आपको मेल करने का सोचा और मैंने अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ज़रूर। चलिए पढ़ते हैं। मेरी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं उसने कई बार मुझे धोखा दिया है। जब हम फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए तो 2 और 3 मंथ हो चुके थे। ओके, तब मुझे पता चला कि उसने मुझसे कई बार झूठ बोला कि वो किसी और से बात नहीं करती, किसी और से मिलती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे 3 मंथ बाद पता चला कि मुझसे छिपकर वो बहुत से लड़कों से बात करती है, बहुत से लड़कों उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करते हैं और वो भी कुछ बोलती नहीं थी और उनका जवाब पे जवाब देती थी। और मुझे जब मिलती थी तो झूठ बोलती थी कि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी लड़के का मैसेज नहीं आता। जब मुझे पता चला तब काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ और बहुत रोई, बहुत सॉरी बोली, मुझसे बोली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो एंड मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर मैंने उसको माफ़ कर दिया। फिर दूसरी बार फिर वापस उसने वही काम किया। उसने मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर 1 मंथ सिर्फ ये दिखाया मुझे कि वो बहुत अच्छी है। फिर उसके नेक्स्ट मंथ उसने वापस से वही काम किया। उसने फिर से लड़कों से बात करना चालू किया और लड़कों से कॉल पर बात करती थी। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात है कि मेरे साथ मोहब्बत के लम्हे गुजार के जब वो घर पे जाती थी, वो कॉलेज जाती थी, तो वो दूसरे लड़कों से फ़ोन पे बात करती थी। इतनी बड़ी बात है ये। और जब मुझे 2 से 3 मंथ्स बाद फिर से पता चला इस बात का, तब फिर से हंगामा हुआ, सेम चीज़ें हुई, फिर से वो रोने लगी, कस्में खाई, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की, अब मैं नहीं करूँगी, बहुत कुछ बोला उसने। मैंने बोला ठीक है यार, अब मैं फ़ाइनल चांस दे रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुमने अपना इंस्टाग्राम जिसमें तुम लड़कों से बात करती थी, जिसका मुझे पता चला है जो लड़के तुमको फ्लर्ट करते थे, तुम्हें अपना अकाउंट बंद करना होगा। उसने बोला ठीक है मैं अब से बंद कर दूंगी, बट तुम्हें भी अपना अकाउंट बंद करना होगा। तो सोचो लव गुरु, मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरा कोई इशू भी नहीं था, मेरी तरफ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो भी उसके लिए मैंने अपना सारे अकाउंट्स बंद कर दिए। सिर्फ उसके लिए, क्योंकि सिर्फ उसने बोला कि मैं अगर नहीं यूज़ करूँगी तो तुम भी नहीं यूज़ करोगे, बल्कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने बंद किया।
अब इतना हो जाने के बाद अब मुझे वापस पता चल रहा है कि 6 मंथ्स के बाद कि उसने एक न्यू इंस्टा अकाउंट बनाकर वो उसको यूज़ करके वापस दूसरे लोगों से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पे जो लोग उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे उन सबको अनब्लॉक करके सबसे भी बातें की है। ये सब मुझे पता चला है। मैं इतना परेशान हूँ गुरु, मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसके बिना रहना, उससे बात किए बिना रहना, उसकी आवाज़ सुने बिना रहना। अब सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं कि अब जो मुझे पता चला इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ लव गुरु मेरी हेल्प करो, थैंक यू। पहला ईमेल गाइस और इतना बड़ा इश्यू, मैं सोच भी नहीं सकता कि लोगों की लाइफ में इतने ज़्यादा इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप को लेके। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो एक टेक्निकल, सबसे पहली बात तो कि इंसान ट्रस्ट जब तोड़ता है ना, तो भाई ये समझ लो कि उसके नज़र में इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट तोड़ना मतलब सामने वाला को पता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। If she knows that she is a relationship with you, then she had to avoid such kind of thing which can break her relationship. उसे उस चीज़ की परवाह ही नहीं थी मेरे भाई। उसने जो किया वो उसकी मर्जी थी, वो उसका चॉइस था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसने तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ते गए और तुम उसको माफ़ करते गए, उसे अपनाते गए। यही गलती हुई मेरे भाई। जब आप किसी गलती करने वाले इंसान को इतने चांस दोगे तो उसके दिल में एक ये चीज़ बैठ जाती है कि भाई मैं कुछ भी करूँ, ये बंदा मुझे माफ़ करके मुझे चांस देने वाला है, तो हम भाई जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बात ऐसे नहीं होती मेरे भाई। ट्रस्ट देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब एक ग्लास टूटता है, तो जब ग्लास टूटता है तो आप कितना भी उसको जोड़ने की कोशिश करो, उसमें तो कोई क्रैक आ जाता है कि निशान आ जाता है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार जब तुम्हारा ट्रस्ट टूटा था तो तुम्हारे दिल में भी तो कई बार ये खौफ रहता ही होगा ना भाई कि क्या वो अब भी बात करती होगी, क्या अब भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते होंगे। तो वैसे सोच में रिलेशनशिप चलाना क्या आसान है? नहीं आसान होता मेरे भाई। और याद रखना, जो बंदा या बंदी एक बार ट्रस्ट तोड़ता है वो बार बार तोड़ेगा ही। 90% केसेस ऐसे होते हैं, 10% केसेस ऐसे होते हैं जो सुधर जाते हैं, जिनको अपने रिलेशनशिप को बचाने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जो उसको खोना नहीं चाहते वही सुधरते हैं, वही ट्रस्ट वापस नहीं तोड़ते। लेकिन 90% केस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपका ट्रस्ट टूटता ही है। क्योंकि देखो, अगर उसको बिल्डअप करना होता तो पहली बार भी तोड़ती गया। बताओ, अगर कोई बंदा इतना प्यार कर रहा है किसी लड़की से तो वो क्यों ऐसा करेगी मेरे भाई? वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि वो उसका चॉइस था, वो उसकी मर्जी थी, वो उसका लाइफ स्टाइल था कि वो वैसा ही रहना चाहती थी। उसको ये सब पसंद नहीं था कि भाई ये उसे फ्लर्ट करने से रोका जाए या उसे किसी लड़के से बात करने का रोका जाए। वो वैसे ही उसका नेचर था, वो वैसी उसकी चॉइसेस थी। गलती तुम्हारी थी कि तुमने उसको चांसेस दिए, तुमने अपने प्यार को चांसेस दिया इतना। और पहली बार चलो मैं मानता हूँ कि चलो लोग बोलते हैं कि भाई एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो भाई दूसरा चांस देना चाहिए। चलो तुमने दूसरा चांस दिया, पर उसके बाद भी तुमने क्या कर रहे हो मेरे भाई? दूसरे चांस में भी वो तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ के जा रही है, तुम उसको तीसरा चांस दे रहे हो। इसका मतलब तो ये सरासर कि तुम प्यार में अंधे हो चुके थे, तुम बेवकूफ़ हो चुके थे भाई, कि तुमको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो बंदी तुम्हारा ट्रस्ट तक नहीं संभाल के रख सकती वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेगी? भाई ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप में। जो पहला, जो हम बोलते हैं ना कि पहला कानून क्या है, पहला कानून ऐसा क्या है जो हमें तोड़ना नहीं है, वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट के बिना पे ही हर रिलेशनशिप चलता है, हर रिलेशनशिप चलता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो मेरे भाई। ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अब तुम एक बात बताओ, पहली बार ट्रस्ट टूटा, दूसरी बार टूटा, तीसरी बार भी टूट चुका, वो भी इतना बड़ा तुमको तकलीफ होती थी। तुम्हारा ईमेल पढ़ के तो मुझे मतलब सच में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो सोल्यूशन देखो भाई, एक ऐसा है कि अब जो उसने किया है ना, तो अब तुम मूव ऑन हो जाओ। अब तुम एकदम से मूव ऑन हो जाओ, तुम उससे अब उसके हाल पे छोड़ दो। मुझे मालूम है स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, तुम्हें खाना खाने नहीं होगा, तुम्हें पानी पीने नहीं होगा, तुम्हें उसके बगैर रहना नहीं होगा, तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम उसका मोबाइल चेक करो, तुम अपना मोबाइल चेक करोगे कि उसका मैसेज आ रहा है कि नहीं, वो ऑनलाइन रहने के बहुत कुछ होगा तुम्हें। लेकिन भाई ये एक टाइम तक होगा, सिर्फ एक टाइम तक होगा, हफ्ता 2 हफ्ता तक होगा, उसके बाद तुम्हारी लाइफ नॉर्मल आ जाएगी।
मैं तुम्हें गारंटी देती, तो मैं प्रॉमिस देता हूँ, अगर तुम अपने दिल में, अपने दिमाग में ये हिम्मत बिठा दो कि नहीं, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे धोखा दिया है और मैं अपनी लाइफ उसके धोखे की वजह से बर्बाद नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँगा, तो देख लो भाई, मुझे तुम प्रॉमिस ले लो मुझसे कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाला कहता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें एक ना एक दिन उसका रियलाइज होता है। अगर उस बंदी को रियलाइज है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर आके तुमसे माफ़ी मांगेगी, याद रख लेना मेरी बात। और उस दिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जो दिल में जो कुछ भी बचा कुचा दर्द रहेगा उससे रिलेटेड, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तुम बस उस दिन का इंतज़ार करो, मूव ऑन करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, तुम्हारे माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए तुम्हारे लिए, तुम्हें उनके लिए जियो यार, उन्होंने तुमको पैदा किया, तुम उनके लिए जियो। एक लड़की अगर धोखा दे रही थी, एक लड़का अगर लड़की को धोखा दे दिया, तो उसकी वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो भाई। उसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम इम्पोर्टेंट थी। अगर तुम अपनी लाइफ स्पॉइल करोगे, बर्बाद करोगे, तो उसको तो वही लगेगा कि हाँ भाई चलो क्या बात है, एक तो मैंने तो इसको बर्बाद किया ही और ये खुद भी बर्बाद हो रहा है। भाई ऐसी टाइप का था नहीं, स्ट्रांग बनो, दिखाओ कि नहीं मैं लड़ सकता हूँ अपनी ज़िंदगी से, जी सकता हूँ मैं। और एक बात हमेशा याद रखो यार, औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो औरत बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। ये जो दुनिया है ना मेरे दोस्त, ये अच्छे मर्दों की वजह से नहीं चल रही है, अच्छी औरतों की वजह से चल रही है। तो हमेशा याद रखना गाइस, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका कोई ट्रस्ट तोड़ता है, पहली बार ही तोड़ देता है, तो आप मौका देने से पहले 100 बार सोचो कि ये सेकेंड बार ट्रस्ट देने के लिए डिज़र्व करते हैं कि नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि अगर आप उसको ट्रस्ट का सेकेंड चांस देते हो तो वो आप अपने रिस्क पे दोगे। क्योंकि याद रखना, एक बार अगर कोई लड़की या लड़का छोड़ देता है, या एक बार अगर कोई लड़की या लड़का ट्रस्ट तोड़ देता है, तो क्या गारंटी कि वो सेकेंड टाइम भी ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं करना होता तो पहली बारी क्यों करता। तो ये बात को ध्यान रखें। एंड AK टेक्निकल मेरा साथ आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह आप देखिए कि गॉड आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। और मेरा सबसे एक जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये रहेगा आपके लिए कि आप, मुझे मालूम है अभी अंदर से बहुत तकलीफ होंगे, बहुत दर्द कहते होंगे कि आप सोचेंगे यार एक बार तो उसका मैसेज आ जाए, एक बार खुद ही माफ़ी मांग लिया होना, लेकिन मत करो ऐसा। तुम खुद मूव ऑन हो जाओ, तुम बोलो कि तुमने जितना मुझे धोखा देना था दे चुके, 1 2 3 चांद मेरी इज्जत मान ली अपने, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब तुम जो करना है तुम करो, मैं अपनी लाइफ अपने से जी लूँगा। तो होप सो AK टेक्निकल की आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, होप सो यूज़र्स यूट्यूबर आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड आप भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें, मैं भी उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। एंड AK टेक्निकल जाते जाते एक बात मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि आप अपना ध्यान, अपना फोकस कोई और काम में लगाओ। क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, तो हमें एक ही बात हमेशा याद आती रहती है कि भाई उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन अगर आप अपना टाइम, अपना फोकस, अपना वक्त किसी और काम में लगाओगे तो आप वो बात से धीरे धीरे हटने लगते हो, आपके जहन से, आपके दिमाग से वो बात निकलने लगती है। तो आप अपना फोकस कहीं और करो, कुछ काम करो, कुछ गेम्स खेलो, कुछ घर के काम करो, कुछ अपने जॉब से रिलेटेड वर्क करो, कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ ऐसा करो जो आपके माइंड को फ्रेश रखें और आपको उसने जो आपके साथ धोखा किया, जो बेवफाई की है, उसको भूलने में आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक्स AK टेक्निकल कि आपने अपने मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर की। आप लोग भी अपने साथ जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करते थे। थैंक यू सो मच।